आईएएस संतोष वर्मा द्वारा सिविल सेवा प्रोटोकॉल के असीम उल्लंघन करने पर एनएसए के तहत कार्यवाही हो, कहा डॉक्टर रमेश दुबे ने। भिन्न सामाजिक समरसता को बिगाड़ने एवं सामाजिक ताने बाने को क्षतिग्रस्त कर समाज में आग लगाने का जो प्रयास आईएएस संतोष वर्मा ने किया है, ये बेहद निंदनीय है। संतोष वर्मा के द्वारा भरे मंच से खुलेआम ब्राह्मण समाज को लेकर अत्यंत घृणास्पद एवं घोर आपत्तिजनक बयान दिया है, जो कि सिविल सेवा आचरण अधिनियम का घोर उल्लंघन है, जिसकी वजह से संतोष वर्मा पर तुरंत एनएसए की कार्यवाही होनी चाहिए। उक्त वक्तव्य भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे ने देते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो कि आपराधिक एवं दुष्कर्म से प्रेरित प्रवृत्ति का होते हुए आईएएस की कुर्सी पर बैठा है, जो कई आरोपों के तहत जेल भी जा चुका है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रशासनिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। रमेश दुबे ने कहा है कि ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में इतने नीचता भरे कथन से सारी मानवता शर्मसार हुई है। केंद्र व राज्य सरकार को ऐसे अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करके जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर इस सोच का होगा तो वह जातिवादी व्यवस्था का अन्याय होगा। वह कभी भी जनता के साथ न्याय नहीं कर सकेगा और न ही संविधान का पालन कर सकेगा। डॉक्टर दुबे ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि संतोष वर्मा पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जावे, जिससे मानवता में एवं समाज में पनपे इस आक्रोश को शांत किया जावे। डॉक्टर रमेश दुबे ने कहा कि आज जब देश और प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण का कार्य करके महिलाओं को आगे लाने का कार्य कर रही है और दूसरी ओर इस मानसिकता के लोग देश में विद्रोह फैलाने का कार्य कर रहे हैं। सिविल सेवा प्रोटोकॉल के खिलाफ संतोष वर्मा नाम के एक आईएएस ने जो यह समाज में विद्रोह फैलाने का सोची समझी रणनीति के तहत जो स्टेटमेंट दिया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। उनके यह वक्तव्य से समाज और मानवता शर्मसार हुई है। एक सोची समझी रणनीति के तहत इस समय जो वातावरण चल रहा है कि ब्राह्मण समाज को टारगेट करके कभी ना कभी कोई ना कोई कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, उलझुल दे देता है। और संतोष वर्मा जो कि आईएएस के पद पर है, मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकारियों को तुरंत पद से हटाएं और इनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए, जिससे कि समाज में जो वातावरण खराब करने का जो इन्होंने प्रयास किया है सोची समझी रणनीति के तहत, इनको सबक दिया जाना चाहिए, जिससे कि आगे भी लोग बाग इससे सबक लें। मैं फिर से अपील करता हूं सभी लोगों से कि हमारे देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसे बिगाड़ने का जो प्रयास जो चल रहा है सोची समझी रणनीति के तहत, इसको समझें सभी लोग। और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आते हैं, इस पर पूरे समाज को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, सबको इसकी निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करके सरकार से मांग करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इस प्रकार के अधिकारी अगर पद पर रहेंगे, जातिवाद से प्रेरित होकर जो पद पर रहकर जब समाज के खिलाफ, समाज के लोगों के खिलाफ जो कदम उठाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में कलम होगी, तो मैं समझता हूं कि देश में जो स्थिति है उसमें नुकसान होगा, हमारे विकास में अवरोध होगा, हम लोगों में विद्रोह फैलेगा। तो समाज में विद्रोह फैलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करें और उन्हें समाज से बहिष्कृत करने का भी काम करें।